आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की, मेरे यानी कि कश्यप के साथ। कुछ घटनाएं या कहें कि कुछ हादसे जीवन में ऐसे हो जाते हैं कि उनके घटने के बाद हम खुद भी उन पर यकीन नहीं कर पाते। भूत, पिशाच, चुड़ैल जैसी काली शक्तियों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। जिनके साथ घटित होता है वो उसे कभी भूल नहीं पाते, और जिनके साथ नहीं हुआ होता वो इन बातों पर सिर्फ हंसते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक सब्सक्राइबर ने उनके दोस्त के भाई के साथ घटी घटना यहाँ पर शेयर की है। आइए सुनते हैं। ट्रेन में सफ़र करना वैसे तो मेरे लिए आम बात हुआ करती थी, क्योंकि मैं एक कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में काम किया करता था। कई बार अलग अलग रूट पर लंबी दूरी की यात्रा भी कर चुका हूँ, लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ था वो किसी आदमी को एक साथ 1000 बिच्छू से कटवाया जाए तो जितना दर्द उसे होगा उससे कम दर्दनाक ना था। उस दिन भी मेरी ड्यूटी खाना सर्व करने की लगी हुई थी। मैं खाना सर्व कर रहा था और मेरे लिए ये एक रूटीन काम था। ऐसे ही नंबर की पर्ची लिए हुए मैं S4 बोगी में पहुंचा तो वहां पर मुझे 48 नंबर की बर्थ पर कोई बैठा नहीं दिखा। मुझे वहां थाली देनी थी, वो आदमी वहां नहीं था, तो मैंने बाजू वाले से कहकर वहां थाली छोड़ दी और आगे बढ़ा। तभी एक औरत मुझे मिली जिसने कहा कि भैया S9 में जल्दी से खाना पहुंचाइए ना, बहुत भूख लगी है। मैंने पर्ची में देखे बगैर कह दिया कि जी बस अभी आ जाएगा। उसने कहा कि नहीं, एक काम करो, मुझे अभी ही दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना चाहिए। मैंने पर्ची में देखा तो S9 का कोई खाना मेरी पर्ची में था ही नहीं। मैंने कहा बहन जी इसमें तो S9 लिखा ही नहीं है। उसने कहा आप मुझे खाना दे दो, पर्ची बाद में देखते रहना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा कि ठीक है, ये लीजिए थाली और मुझे पैसे दे दीजिए। उसने कहा कि पैसे मेरी सीट पर आकर के ले लेना। ऐसा कहकर वो थाली लेकर के चलती बनी। मैंने सीट नंबर पूछा तो उसने 17 नंबर कहा। अपनी थालियां सर्व करके मैं वापस पेंट्री में गया और हिसाब होने लगा। मेरे मैनेजर ने कहा कि S9 में किसे थाली दी। मैंने कहा कि सर एक लेडी थी, उससे पैसा भी लेना बाकी है। मैनेजर मेरे ऊपर गर्म हो गया। उन्होंने कहा जब सिर्फ S7 तक की ही बोगी है गाड़ी में तो S9 का 17 नंबर कहाँ से आ गया? कितने दिनों से कर रहे हो ये सब? मैनेजर ने मेरे ऊपर चोरी लगा दी। मैं बिल्कुल डर गया कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। मैंने कहा सर मैंने तो वही कहा है जो सच है। तो उन्होंने कहा कि अगर सच है तो जाओ पैसे लेकर के आओ। मैं सर के कहने के मुताबिक S9 की तरफ जाने लगा, लेकिन S9 होता तो मिलता ना। S7 के बाद तो जनरल कोच और AC कोच लगा हुआ था। मैं समझ गया कि या तो अब जेब से पैसे भरो या नौकरी गई। जेब से पैसे भरूंगा तब भी नौकरी जाएगी, क्योंकि मैं तो झूठा हो गया। मैं डरते डरते मैनेजर के पास गया और उनसे फिर से सारी बातें कही। मैनेजर ने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन कहा कि देखो 50 रुपए के लिए मैं तुम्हारी नौकरी नहीं खा जाऊंगा, लेकिन ये गलती अगर दोबारा हुई तो फिर से तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारी चोरी करने की आदत बन जाएगी। मैनेजर तो इतना कहकर चले गए, लेकिन चोर का बट्टा मेरे सर पर लगने की वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो लड़की थी कौन, कहाँ से आई थी, 50 रुपए के लिए मेरे चरित्र पर चोर का बट्टा लगा दिया। यही सब सोचते सोचते मैं अपनी सीट पर लेट गया और लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। गोविंद, गोविंद, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पुकारा हो। मैं तुरंत उठा और आसपास देखने लगा तो कोई दिखा नहीं। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर से आंख बंद करके लेट गया। तभी गाड़ी एक आउटर पर खड़ी हुई और फिर से किसी ने मेरा नाम लेकर के बुलाया। मैं जैसे ही सीट से उठा
वही औरत मुझे दिखी जिसने मुझसे खाना मांगा था। मैंने तुरंत उससे कहा कि अरे आप कहाँ चली गई थी? पता है आपकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ा है। मुझे 50 रुपये दीजिए उस थाली के। उसने कहा कि मुझे और खाना चाहिए। मैंने कहा कि रात के 1:30 बजे खाना नहीं मिलता मैडम, आप मुझे बकाया दीजिए। इस पर उसने कहा कि मेरे साथ आओ। मैं उठकर उसके पीछे गया। वो ट्रेन के नीचे उतर गई। अरे आप नीचे कहाँ जा रही हैं? आपका डिब्बा कहाँ है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और नीचे जाकर के खड़ी हो गई। मैं उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। मेरे नीचे उतरते ही पीछे से मेरे 2 साथियों की आवाज़ आई कि अबे ए गोविंद, मरना है क्या रे? मुझे तब पता चला कि मैं एक दूसरे ट्रैक पर खड़ा था जहां ट्रेन आ रही थी। मैंने जैसे ही ट्रैक से हटना चाहा, अचानक मुझे किसी ने उठाकर पटरी पर पटक दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरी नज़र उस औरत पर गई जो एक भयानक पिशाचिनी का रूप लेकर मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर मैं अपने होश हवास ही खो बैठा। मेरे साथी तुरंत दौड़कर आए और उन्होंने मुझे ट्रैक से उठाकर वापस डिब्बे में बिठाया। मुझे हवा में उछलकर गिरते हुए उन लोगों ने भी देखा था, लेकिन वो औरत उन लोगों को दिखाई नहीं दी थी। मैं उस वक्त तो उस पिशाचिनी के हाथों से मरने से बच गया था, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दी थी और उसने मुझसे ही क्यों खाना मांगा था, मुझे ही क्यों उसने मारने की कोशिश की, ये बातें आज भी एक रहस्य ही है मेरे लिए। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपके साथ घटी हो या आपकी बनाई हुई कहानी, तो हमारे साथ हमारे ईमेल पर ज़रूर शेयर करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।